नमस्कार बच्चों, मैं आपका विषय अध्यापक सामाजिक विज्ञान डी.के. गौतम। आज आपका चैप्टर नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर जो कि भूगोल विषय से है उसको समझाने के लिए और पढ़ाने के लिए आपके सामने आया हूँ। प्यारे बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है वो एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी कैसी है प्यारे बच्चों? एक गतिशील ग्रह है। तो इसमें इसके अंदर एवं बाहर कंटिन्यूस चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो परिवर्तन आते हैं ये कैसे आते हैं, ये क्यों आते हैं? तो प्यारे बच्चों, आज हम यही सीखेंगे कि पृथ्वी के अंदर किस तरीके से परिवर्तन आते हैं, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है। ये सब बातें हम इस चैप्टर में आज सीखेंगे। तो पहले हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझ लेते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है कैसा। चित्र 2.1 यहाँ दिखाया गया है आपको। ये हमारा एक ग्लोब बताया गया है और यहाँ से उसको कटिंग करके उसके आंतरिक भाग को दिखाने का प्रयास किया गया है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे जो ऊपरी परत है उसे पर्पटी कहते हैं। यहाँ देखिए आप, सबसे ऊपरी भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पर्पटी। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहिति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। इसके बाद प्यारे बच्चों, जब आगे देखेंगे आप, इसी पे हमारा फिर स्थल मंडल की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जिस स्थल पर रहते हैं उसे स्थल मंडल कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं कि जो महाद्वीपीय सहिति मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर बनी है। दो मुख्य रूप हैं इसके, सिलिका एवं एल्यूमिनियम। ये खनिज हैं जिनसे मिलकर ये बनी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? Cl। सी से सिलिका तथा एल से एल्यूमिना। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से की बनी होती है, इसलिए इसे सीमे कहा जाता है। सी से सिलिका, मै से मैग्नीशियम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कि महाद्वीप पर प्रॉपर्टी ऐसी होती है। महाद्वीप ये हमारे दिखाए गए हैं यहाँ पर, और ये महासागर है। इसको एक बार मैं आपको दोबारा ऊपर से दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ देखिए आप, तो हमने अभी क्या देखा कि सीमा सियाल निफे, तो इसमें तो ये मेंटल होता है। इसका जो दूसरा हिस्सा अंदर की तरफ जाएंगे तो क्रोड मेंटल होगा। सीमा होती है इसकी, और ये इसका बाह्य क्रोड होता है। और जो रेड कलर का दिखाई दिया है ये इसका आंतरिक क्रोड होता है। तो स्थल मंडल से जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो आपको मेंटल, सीमा, आंतरिक कोड, ये सब चीज़ें अंदर दिखाई देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। तो आगे हम देख रहे हैं कि सेल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की सेलों से बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा प्यारे बच्चों? ये इसकी अनेक प्रकार की सेलों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्रकार प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। सेल विभिन्न रंग के हो सकते हैं, आकार के हो सकते हैं, विभिन्न स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं इनके। मुख्य रूप से बेटा सेल जो होते हैं वो 3 होते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांत्रित सेल। अंग्रेजी भाषा में इसको इग्नियस कहा जाता है, इसको सेडिमेंट्री कहा जाता है, इसको मेटामॉर्फिक कहा जाता है। तो 3 प्रकार की सेलों से मिलकर जो है इनका निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि मुख्य रूप से सेल जो 3 बताई गई हैं, ये द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जब ठोस हो जाता है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। उन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। तो आग्नेय सेल कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 2 टाइप्स के होते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो ज्वालामुखी होता है, जो ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है तो वो लाल लावा
आग की तरह होता है, एकदम लाल रंग का द्रवित लावा होता है। जब ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर और सतह पर फैल जाता है, तो सतह पर फैलने के बाद ये प्यारे बच्चों ये होता है ठंडा। और जब ये ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद ये ठोस बन जाता है और इस प्रकार से बनी हुई सेल आग्नेय सेल कहलाती हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दालों वाली होती है और इसका उदाहरण है बेसाल्ट। जो हमारा दक्कन पठार है बेटा, वो बेसाल्ट सेलों का ही बना है। द्रवित मैग्मा जो हमारा हुआ करता है वो कभी कभी भूपृष्ठ के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार जो सेल बनती हैं उन्हें हम अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े लाल दानों के रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेलों का एक उदाहरण है। तो जो अंदर से हमें ग्रेनाइट प्राप्त होता है वो अंतर्भेदी आग्नेय सेलों का उदाहरण है, और जो बाहर हमें बेसाल्ट प्राप्त होता है वो बहिर्भेदी आग्नेय सेलों का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। सेल लुढ़ककर, चटककर तथा कई प्रकार से एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल एवं अन्य प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर ये दब जाते हैं, ये जमा लिए जाते हैं। तो ये अवसाद जो बहकर जाता है, इससे ही अवसादी सेलों का निर्माण होता है। इसके उदाहरण है बलुआ पत्थर, रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए आप चिकनी मिट्टी में स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं आपके इस चैप्टर में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। चलते हैं आगे। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। तो प्यारे बच्चों जो सेल्स होती हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। कठोर सेलों का प्रयोग हम सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारत बनाने में, इन सब कामों में करते हैं। आप पत्थरों के उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। जैसे आपने 7 पिट्टू का खेल खेला होगा, आपने चिबिड्डी खेल खेली, स्टॉप या किटकिट का खेल खेला होगा, 5 पत्थर या गिट्टी का खेल खेला होगा। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर इन खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आओ कुछ करके सीखें। कुछ अभ्यास प्रश्नों की तरफ आते हैं। उससे पहले यहाँ बता दें आपको, देखिए लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। लाल किला किससे बना है प्यारे बच्चों? लाल बलुआ पत्थर से। और ताजमहल किससे बना है? सफ़ेद संगमरमर से। तो ये सब हमारे सेल से निकलने वाले पदार्थों से बने हैं। हम यहाँ सेल चक्र को समझना बहुत आवश्यक है। प्यारे बच्चों होता क्या है, देखो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब गर्मी पैदा हो जाती है तो गर्मी ज्वालामुखी के माध्यम से, जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसकी तरफ से गर्म लाल लावा बाहर निकलता है। ये हम अभी पहले सीख चुके हैं। इस गर्म लाल लावा से जो बाहर जब ये ठंडा हो जाता है तो वहाँ ठंडा होने के बाद जिस सेल का निर्माण होता है तो उसको आग्नेय सेल कहा जाता है। और इस आग्नेय सेल से थोड़ा तस्वीर ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। जब ये आग्नेय सेल प्राकृतिक कारणों के कारण, जैसे वर्षा है, हवा है, इसके कारण टूट फूट जाती है तो ये अवसाद और तलछट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और फिर ये कुछ समय बाद प्राकृतिक जो हमारे नेचुरल चीज़ें होती हैं, वर्षा है, हवा है, समय के काफ़ी लंबा बीत जाने के बाद ये अवसादी सेलों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और फिर इसका जब रूप बदल जाता है तो इसको हम कायांतित सेल कहते हैं। तो ये पूरा सेल चक्र है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। सेल किससे बनी होती हैं प्यारे बच्चों? सेल बनी होती हैं हमारी विभिन्न खनिजों से। सेल हमारी विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। जो हमारे खनिज हैं ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जिनमें निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन के लिए होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधियों एवं उर्वरकों में भी होता है, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है, यूरेनियम है इत्यादि। तो प्यारे बच्चों अब हम अभ्यास प्रश्नों के नज़दीक पहुंच चुके हैं।
अभ्यास प्रश्नों में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि पृथ्वी की 3 परतों के नाम बताइए। तो ये हमने पहले पढ़ चुका है, जिसमें बताया था मैंने आपको कि क्रस्ट होता है, कुछ याद करने की कोशिश करो, सियाल, सीमा, कुछ ऐसे पदार्थों से कुछ बना था। तो ये सब चीज़ें ऊपर आपको देखनी है और प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना है। दूसरा सेल क्या होता है, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। और 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखिए, तो आपको बताया था कायांतरित सेल, रूपांतरित सेल, अवसादी सेल, ये सभी चीज़ों के उदाहरण हैं। और बहिर्भेदी तथा अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है, तो ये बताया था आपको कि जो ज्वालामुखी अंदर ही ठंडा हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, तो अंतर्भेदी सेलों का निर्माण होता है, जैसे हमारा ग्रेनाइट पत्थर। और जो ज्वालामुखी बाहर निकल जाता है तो आग्नेय सेलों का निर्माण होता है, जिसे बहिर्भेदी सेल कहा जाता है। सेल चक्र मैंने भी आपको समझाया, उसका चित्र बनाएंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सेल का क्या उपयोग है, तो आपने देखा कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, हमारा जो ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। और अगला प्रश्न है आपका कायांतित सेल क्या है, इसका उत्तर आपको देना है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दें। थैंक यू वेरी मच बेटा।